हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर का सबसे दमदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो है आपका हैज, हैव और हैड। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हैज लगाएं, कहां पर हैड लगाएं, कहां पर हैविंग लगाएं, है ना। और इनके साथ कभी पहली फॉर्म आ रही है, कभी दूसरी आ रही है। तो आज ये जो सारा कंफ्यूजन है ना, ये पूरा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। बस थोड़ी देर आप वीडियो को देखो और उसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पे दो चीजें लिखी हुई हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और एक लिखा हुआ है मेन वर्ब। क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आप ये तो जानते होंगे कि ये दोनों अलग अलग होती है ना। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये होता है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है वर्ब। ये कौन सी वर्ब होती है, ये होती है मेन वर्ब। कौन सी होती है, मेन वर्ब, जिसकी क्या लगती है फॉर्म्स, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ये वाली है ना। और उसके बाद लास्ट में आपको सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट वो दिखाई देता है। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्या थी बताने की। इसकी जरूरत है क्योंकि जब हम हैज और हैव और हैड को पढ़ते हैं ना, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। और अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है सेंटेंस में, बताओ। सेंटेंस में समय को बताने का काम करती है, ज्यादातर 99% केसेस में समय के बारे में जानकारी देगी। मेन वर्ब किसके बारे में बात करती है, काम के बारे में बात करती है, 100% काम के बारे में बताएगी, है ना। ये होती है कि जो है काम करने का तरीका। तो जब हम हैज, हैव और हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, तो इसका मतलब एक बार ये समय को बताने का काम करेगी और एक बार ये क्या काम के बारे में बात करेगी। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, जैसे कि हैव अ सीट, ऐसे बोला ना, मतलब सीट ले लीजिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि भाई आप क्या खा रहे हो, वो बोलता है आई एम हैविंग टी, ऐसे बोल दो, ठीक है। तो उसने देखो हैविंग का इस्तेमाल किया है, तो हैव की ही फॉर्म है ना। तो यहां पे देखो इजएमआर तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैव में आईएनजी लग के ये क्या बन गई, यहां पे मेन वर्ब बन गई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, लेकिन यहां पे हैव आगे लगा हुआ है ना। तो यहां पे क्या है, ये आप किसी को खाने पीने की चीजों में या कोई चीज आप बोल रहे हैं भाई ये ले लीजिए या बैठ जाइए, उठ जाइए, ऐसी चीजों में, है ना। तो वहां पे भी आपने देखा इसका इस्तेमाल। एक आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखे, जैसे मैंने बोला ही हैज आ कार, यहां पे देखो यहां पे आई है ही हैज अ कार, यहां पे भी हैज आ गया, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। एक मैंने देखा आई हैव डन, यहां पे भी देखो हैव आया है। तो ये जो हैज, हैव और हैड है ना, ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने बोला आई हैव टू गो, तो यहां पे भी मैंने हैव का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। तो ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब आप हैज, हैव और हैड को देखते हैं ना, तो ये आपका दो तरह से फंक्शन करेगा, दो तरह से इस्तेमाल होगा। एक होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक होगा मेन वर्ब की तरह। जब मेन वर्ब की तरह होगा तो इससे आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर वर्ब की फॉर्म के हिसाब से यूज होता है। जैसे अभी हमने यहां पे रूल्स देखे थे, तो इजएमआर के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है ना। इजएमआर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो यहां पर देखो आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी है, ये रही। तो इजएमआर के साथ हमने इसको इस्तेमाल किया था, हैव की आईएनजी वाली फॉर्म हैविंग। तो ये जो मेन वर्ब की तरह जब काम करेगा तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी हैव, दूसरी फॉर्म होगी हैड, तीसरी फॉर्म भी हैड ही होगी, चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होगी हैविंग, और उसके बाद पांचवी फॉर्म में आपका आ जाता है हैज। क्या आ जाता है, हैज। लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब में इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे ये सब चीज निकल के नहीं आएंगी। हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक आपका हैव, एक आपका हैड और एक आपका हैज, यानी कि हैज, हैव और हैड। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब की तरह भी। लेकिन इसमें से दो ऐसी चीजें हैं, एक तो हैविंग और हैड। हैविंग तो सिर्फ हमेशा ज्यादातर मेन वर्ब भी रहेगा, लेकिन हैड जो है वो देखो हेल्पिंग वर्ब भी बन रहा है, मेन वर्ब भी बन रहा है ना। और बाकी की चीजें भी आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स इनके दिखाऊंगा और उससे आपको समझ में आएगा। पहले एक थोड़ा सा आप ये और देख लीजिए कि हमारा जो हैज, हैव और हैड है, हैज, हैव और हैड, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हम लगाएंगे, ठीक है। और इतना तो आपको पता होगा ही कि हैज, हैव और हैड जो है
इनमें से हैज हैव आपका प्रेजेंट में लगता है, हैड आपका इस्तेमाल होता है पास्ट में। भाई कहीं भी सेंटेंस में दिखाई देगा आपको हैज हैव दिखाई देगा। तो 99% केस है कि जब ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, खुद मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तब ये प्रेजेंट की ही बात करेगा। और जो हैड है वो हमेशा पास्ट की ही बात करेगा, क्योंकि सेंटेंस को प्रेजेंट में हैज हैव और हैड आपका पास्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को इनको इस्तेमाल करना नहीं आता कि ही के साथ क्या लगाएं, सी के साथ क्या लगाएं, तो उनके लिए लिखा हुआ है कि जो आपका हैज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। फिर सर हैव कहां पे लगेगा, हैव लगेगा इनको छोड़ के सब जगह। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जो भी बच गया, देखो ही, सी, इट के अलावा क्या क्या बचा है, आई, वी, यू, है ना, दे, तो इन सब के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। और हैड आप सभी के साथ लगाओगे विद ऑल, यानी कि ये इनके साथ भी लगेगा, ही, सी, इट के साथ भी, और ये जो ही, सी, इट को छोड़ के बचे हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है जब इसको हम पोजेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर पोजेशन क्या होता है, ये रहा, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब कोई चीज आपके पास है, आपके पास कार है, पैसा है, घर है, कुछ भी है, आप उसको बताना चाहते हैं, तो वहां पे उस केस को, इस टॉपिक को पोजेशन के नाम से जानते हैं। पोजेशन मतलब स्वामित्व, आपके पास क्या क्या चीज है, आप किस किस चीज के अधिकारी हैं, किस किस चीज के मालिक हैं, कौन कौन सी चीज आपके पास पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पे हैज है प्रेजेंट में और हैड हमारा लगता है पास्ट में। तो किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है तो हैज हैव लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में हैज हैव। किसी के पास कोई वस्तु थी तो क्या लगेगा, हैड लगेगा, यानी कि पास्ट में बनेगा। मैंने बोला मेरे पास किताब है, क्या बोला मैंने, मेरे पास क्या है, किताब है, तो इसको फिर मैं कैसे बनाऊंगा, हैज हैव का इस्तेमाल करके। मैं बोलूंगा आई हैव अ बुक। सर ये सेंटेंस आपने कैसे लिख दिया, सभी चीजों को बनाने का एक ही फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, तो लिख दिया आई, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखो जो है हमारी हैज हैव, ये लिख दिया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है ज्यादातर, लेकिन इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं है। देखो काम है क्या कहीं पे, नहीं काम तो नहीं है, लेकिन किसी चीज के बारे में जरूर हम बता रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं ना कि जो चीज आपके पास है, तो काम नहीं है तो नाम तो है, तो उस चीज का नाम लिख दो पीछे, क्या लिख दो, नाम। तो ऐसे ही मैंने किया, सब्जेक्ट लिखा आई, हेल्पिंग वर्ब लिखी हैव, अब मैंने नाम लिख दिया जो चीज मेरे पास है। मेरे पास किताब है तो मैंने किताब लिख दी। कितनी किताब है, एक ही किताब है, तो इसलिए मैंने ए बुक लिख दिया। एक से ज्यादा होती है तो मैं एक को हटा के जितनी भी होती है उनकी संख्या लिख देता। जैसे कि देखो पास्ट में बनेगा उसका एक भाई था, तो पास्ट में हो गया, तो हैज हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैड। तो हम बोलेंगे ही हैड आ ब्रदर, उसका एक भाई था, ही हैड अ ब्रदर। इसी तरह से मेरी दो बहनें हैं, प्रेजेंट का है, अभी भी हैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू सिस्टर्स, ठीक है, आई हैव टू सिस्टर्स। मेरी कितनी बहनें हैं, दो। हमारे पास कार थी, कब थी कार, पास्ट में थी, तो कैसे बोलेंगे, हमारे पास, यानी कि वी हैड अ कार, हमारे पास कार थी। उसके पास पैसे थे, कब थे भाई पैसे, पास्ट में थे, तो कोई चीज पास्ट में थी तो हैड लग रहा है, प्रेजेंट में है तो हैज हैव लग रहा है, तो फिर से पास्ट आ गया, तो कैसे बोलेंगे, उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी, तो उसके पास क्या थे, पैसे थे, ऐसे बनाओगे। राहुल के पास घर है, आप ये बताना चाहते हैं कि किसी के पास क्या है, तो राहुल के पास है घर, तो बोलेंगे राहुल हैज होम, या राहुल हैज अ होम, ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके पास एक घर है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। बाकी के जो दो ये बचे हुए हैं इनको आप खुद बनाना बहुत आसान से है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको अपर लेवल पे लेके जाता हूं। देखो एक तो आप बोलते हैं कि किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट में कुछ है, लेकिन कई बार आप बोलते हैं कि तेरे पास ये तो होना ही चाहिए, है नहीं, होना ही चाहिए। तो सर आप तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, हाँ शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हैज हैव का इस्तेमाल करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। किसी के पास कुछ जरूर होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसे केसेस में तो पास होना ही चाहिए, प्रेजेंट में हैज हैव लगेगा, और होना ही चाहिए था, पास्ट में हैड लगेगा। शुड के द्वारा बना सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, शुड के द्वारा बना सकते हैं, ऐसा नहीं शुड के द्वारा नहीं बनेगा, लेकिन शुड से आगे निकलो ना आप, थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट में लगा रहे हैं तो हैज हैव, पास्ट में लगा रहे हैं तो हैड, उसके बाद लगेगा टू, फिर उसके बाद एक फिक्स चीज आएगी जो है हैव, क्या है हैव,
ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, चाहे आगे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसको चेंज मत कर देना, हैव ही रहेगा। ये हैव आया क्यों है, आपको पता होगा हैज, हैव और हैड जब भी इनके बाद टू आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, पहली। और अभी पीछे समझाया था हैव कौन सी फॉर्म वर्ब की, पहली। इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से फिट है, इसलिए इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे चेंज होगा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, क्योंकि आप जानते होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है ना। देखो यहां पे मैंने कुछ चीज लिखी, सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखी वर्ब। अब आप इतना तो जानते होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। भाई आपका जैसे ही है तो ही के साथ चाहिए हैज, और आपका आई है तो आई के चाहिए हैव। तो देखो सब्जेक्ट के बदलने से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन इसके बाद मान लो मैंने लिख दिया डू की थर्ड फॉर्म डन, और यहां पे लिख दिया डन, तो देखो कोई गलती है तीनों में, नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई दोनों जगह, लेकिन देखो जब हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई तो वर्ब तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि दोनों को वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए जो कि पीछे फिट बैठ रही है। इसी तरह से उसमें क्या था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह आपका क्या था, हैज था, हैव था और हैड था, ठीक है। उसके बाद था टू, और जब भी इनके साथ टू लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा पहली। तो यहां पे हमने हैव को फिक्स कर दिया था, क्या कर दिया था, हैव को फिक्स। हमने हैज को क्यों नहीं किया, भाई हैज तो पहली फॉर्म है ही नहीं, इसको पहली फॉर्म चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से ये चेंज होगा, इसके हिसाब से ये चेंज होगा। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें इनको देखना है, इनको पहली फॉर्म चाहिए जब इनके बाद टू आता है ना। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब देखो एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। यहां पे लिखा हुआ है ही हैड टू हैव अ गुड जॉब, तो हैड टू लिखा हुआ है मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो कुछ होना चाहिए था पास्ट में। ही हैड टू हैव मतलब उसके पास होना चाहिए था क्या, एक गुड जॉब, एक अच्छी जॉब, यानी कि उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी, एक अच्छी नौकरी होनी ही चाहिए थी, ठीक है, चाहिए थी। तो उसके पास क्या होनी चाहिए थी, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए थी। यू, अब फिर से हैड आ गया, यू हैड टू हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे। यू हैड टू हैव इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो तुम्हारे पास कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए थे, ऐसे हिंदी बनेगी। इधर देखो, तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए, आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, है ना। जैसे आपके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आप किसी बच्चे को, वो आपसे फोन करके पूछ रहा है सर मैं क्या क्या लेके आऊं, आपने बोला कुछ लेके आया मत लेके, लेकिन तेरे पास एक किताब तो होनी ही चाहिए, तब बोलोगे यू हैव टू हैव अ बुक। तो ये हैव टू कहां से आया, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और इसको वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए, इसलिए आगे भी हैव लगा, क्योंकि सेंटेंस यही कहता है। ये हैव क्या है, वह हैव क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, और ये बुक क्या है, जिस चीज के बारे में हम बात करें, जो चीज होनी चाहिए। एक और देखो, मेरे पास फोन होना ही चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव टू हैव अ फोन, आई हैव टू हैव अ फोन, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक फोन होना ही चाहिए। उसके पास ये आईडी होनी ही चाहिए, इसको आप खुद बनाओगे, ठीक है, इसको आप बना के और मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। उसके पास एक आईडी होनी ही चाहिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा बेसिक से इंग्लिश वगैरह सीखना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता। ओके, चलिए आगे देखो। अगर हम हैज हैव को नॉर्मल टेंसेस की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको इस्तेमाल किया होगा हैज हैव को, और पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया होगा हैड को। देखो जब आप इनको हैज हैव को टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे शब्दों को देखते हैं हिंदी वाक्य के लास्ट में, जिनके लास्ट में चुका है, कर लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, किया है, हुआ है, लिया है, किया है, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला वह स्कूल गया है, कहां गया है, स्कूल गया है, तो गया है आ गया, लिया है आ गया, देखा है, बुलाया है, किया है, हुआ है, यानी कि आप लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ली है, दी है, की है, इस तरह की चीजें मिलेंगी तो हैज हैव लगेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, तो देखो यहां पे इसको चाहिए थी थर्ड फॉर्म, तो इसलिए थर्ड फॉर्म आ गई। मैंने टीवी देखा है, तो कैसे मैं बोलूंगा, आई हैव वॉच्ड टीवी, मैंने क्या देखा है, टीवी देखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैज हैव में से आपका आ गया एक हैव, फिर वॉच की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में टीवी लिख दिया ऑब्जेक्ट। रजनी ने उसे नहीं बुलाया है, तो कैसे बोलेंगे, नेगेटिव हो गया, तो रजनी है किसी के नाम के साथ लगाते हैज, रजनी हैज नॉट
अब बुलाने के लिए कॉल का इस्तेमाल करते हैं और आपको हैज हैव के साथ क्या लगानी है, तीसरी फॉर्म आएगी तब जब डायरेक्ट लगानी हो। लेकिन अगर इसके बाद टू होता, कहीं पर टू होता टू, तब लगाते पहली फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब टू तो ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी अगर कुछ भी नहीं है बीच में, ठीक है। तो रजनी हैज नॉट कॉल्ड, किसको नहीं बुलाया है, उसे, तो लास्ट में लिख देंगे हिम, ठीक है। रजनी हैजंट कॉल्ड हिम, ऐसे। क्या तुम वहां गए हो, क्या तुम वहां गए हो, हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर, तो हैव आपका सबसे पहले आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आगे वाले जो हैं इनको मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप खुद इनको प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। इसी तरह से आपका हेड इस्तेमाल होता है, जैसे हैज है प्रेजेंट में लग रहा था, अब आपका हेड कहां पे लगेगा, पास्ट में। तो पास्ट में जब भी आप वाक्यों में ये चीज देखें, लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, चुका था, ली थी, दी थी, की थी, है ना, ऐसी चीज देखें, तब आप लगाओगे हेड, और हेड के साथ आएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट टेंस बनेगा। वह स्कूल गया था, तो ही हैड गॉन टू स्कूल। मैंने टीवी देखा था, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैड वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड टीवी। रजनी ने उसे नहीं बुलाया था, ये तो पीछे वाले बन के, इसको खुद बना सकते हैं, ये भी हो गए, इनको बनवा देते हैं ना। क्या पापा ऑफिस गए थे, अब हेड के द्वारा बनाना है तो हेड के द्वारा बनाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, हैड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका पापा, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो गया पापा, हैड पापा। अब आ जाएगा वर्ब, जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गॉन का, उसके बाद कहां गए, तो ऑफिस, हैड पापा गॉन टू ऑफिस, क्या पापा ऑफिस गए थे, ऐसे बनाओगे। क्या तुमने टीवी देखा था, क्या तुमने टीवी देखा था, पास्ट का हो गया, इंटरोगेटिव है तो बोलेंगे हैड यू, अब वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, हैड यू वॉच्ड टीवी, क्या तुमने टीवी देखा था। बाकी के जो है, ये जो बच गया है एक, इसको आप बना लेना, ठीक है। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, वरना कुछ बच्चे इतने आलसी हैं ये काम भी नहीं करेंगे। देखो कई बार आपको हैज हैव और हेड के साथ ना बिन देखने को मिलता है, बिन, कौन सा, बिन, BEEN बिन। जब भी इनके साथ बिन देखने को मिले, दो केसेस हैं, या तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा या पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहां पे हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस की तरह काम करेगा, सेंटेंस के लास्ट में वही मिलेगा, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई काम किया जा चुका है, या कोई काम किया गया है, या कोई काम हो गया है, ठीक है, हो गया है, तब आप इस्तेमाल करोगे इनके साथ बिन। जैसे कि उसे भेजा गया है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जब सेंटेंस में काम को करने वाले को हाईलाइट ना करके ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाए। सब्जेक्ट कई बार मिलेगा भी नहीं सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस में देखो, उसे भेजा गया है, आप बोलोगे सर ही तो सब्जेक्ट नहीं है भैया, सब्जेक्ट। देखो ही कोई काम कर रहा है क्या, नहीं, ही पे काम किया गया है, ही नहीं कर रहा, ही पे काम किया गया है, इस ही को भेजा गया है, उसे भेजा गया है, इसको तो भेजा गया है, लेकिन भेजने का काम करवाया किसने है, किया किसने है, वो गायब है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो उसे भेजा गया है, ही हैज बीन सेंट। हमें पढ़ाया गया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, आई हैव बीन टॉट। देखो आई क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये जो आगे होते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट लगता है पीछे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीन और टॉट हो गया। सब्जेक्ट कैसे लगेगा, जब आप लास्ट में बाय लगा के कोई चीज देखो, जैसे कि मुझे पढ़ाया गया है आई हैव बीन टॉट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया गया है। तो पैसिव वॉइस में एक खासियत है कि बाय के बाद आपको अपना सब्जेक्ट दिखाई देता है, तो यहां पे ये वाला आपका सब्जेक्ट है, उसको पूछा जा चुका है, इसको तो पूछा गया है, पूछा किसने है नहीं पता, तो इसको पूछा है लेकिन पूछा किसने नहीं पता, तो जो पूछने वाला है वो सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस में है ही नहीं। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है, तो उसको पूछा जा चुका है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन आस्क्ड। फॉर्मूला लिख देता हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा बिन, क्या आएगा, बिन, फिर आएगी वर्ब की तरफ फॉर्म और लास्ट में बाय लगा के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला आपका होता है इसमें, ठीक है, ये बना हुआ है पहले से, राहुल को बताया गया है, लेकिन बताया किसने है ये भी नहीं पता, राहुल हैज बीन टोल्ड, राहुल को बताया गया है। तो इस तरह से हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। और इसी की सेम तरह दूसरा है हेड। हेड के साथ जब बिन लगाओगे तो देखो हैज हैव तो प्रेजेंट में पैसिव था, अब ये सेंटेंस पास्ट में बनाने हैं तो हेड लगाना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई है, जब भी कोई चीज हम प्रेजेंट में बना रहे हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैज हैव। अब चाहे हम हैज हैव के साथ कुछ भी लगाएं,
वही चीज अगर आपको सेम पास्ट में बनानी है तो आप हैड लगाओगे। अगर आप प्रेजेंट में इनके साथ लगा रहे हैं बिन, तो इसको भी पास्ट में ले जाने के लिए सेम उसी चीज को आप इनके साथ लगा दो बिन। अगर इसके साथ आप बिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे है ना, इसके साथ आप डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो इधर भी आप डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इधर भी क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इधर लगा रहे हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, अगर आप इधर लगा रहे हैं वर्ब की पहली फॉर्म, तो इधर भी आप इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म का, लेकिन टू लगा के होती है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल। किसके साथ, टू लगा के वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने बोला मैंने उसे देखा है, अगर मुझे प्रेजेंट में बनाना है तो मैं बोलूंगा आई हैव सीन हिम। मैंने किस में बनाया, प्रेजेंट में। लेकिन इसी सेंटेंस में सिर्फ मुझे हैज को चेंज करना है, हैव को चेंज करना है, इसकी जगह लगाना है हैड। अभी ये सेंटेंस हो गया पास्ट में। अब मैं बोलूंगा आई हैड सीन हिम। अब ये सेंटेंस किस में बन गया आपका, पास्ट में। तो इस तरह से हैज हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में, और अपना हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए पास्ट में। किसमें, पास्ट में। तो यहां पर आपको कुछ समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो अब मैंने आपके लिए इसको छोड़ दिया है पूरा का पूरा। ये बचे कुछ जो भी है ट्रांसलेट करके देखो कि आपसे ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी कोर्सेज आप हमारी ऐप पे जाके ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कोर्स उसमें ऐप में भी मिल जाएगा और वीडियो के नीचे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।